बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जन, हमारा ये भारत भूमि एक से एक बढ़कर भक्त संत महात्माओं के भक्ति के बारे में, उनके चरित्र के बारे में इतिहास में बहुत सारे प्रमाण भरे पड़े हैं। उनके चमत्कार के लिए, उनके भक्ति के महिमा के बारे में आज हम आप सबको कथा के माध्यम से एक ऐसी कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। किस प्रकार एक बकरी एक किसान के घर में रहने वाली कृष्ण भक्त होकर के राजा के राजमहल में जाकर के सभी राजा के परिवार के लोगों को कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ाती है। ये कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। अपने घर में बकरी को रखा हुआ था और उस गांव के कुछ दूरी पर पंडित ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में बरगद के पेड़ पर जो पत्ते होते हैं, उस पत्ते पर कृष्ण कृष्ण रख करके वो बहाते जाते थे। और जब नदी में पानी पीने के लिए बकरियों का झुंड पहुंचता है, उसमें एक बकरी जाकर के उस श्री कृष्ण लिखे पत्ते वाला बरगद का जो पत्ता था चबा लेती है। उस कृष्ण जी के नाम के पत्ता को चबाने के कारण से वो बकरी कृष्ण कृष्ण कहती। जब किसान के घर पहुंचती है तब पर भी कृष्ण बोलती। किसान कहता है कि मेरी बकरी को क्या हो गया पता नहीं, पर बहुत उदास रहता था। पर और बकरियां जो थी उसको सींग मार मार कर अपने झुंड से निकाल दिया। बकरी जाकर के दूर रहती थी, पर कृष्ण नाम की रट को छोड़ा नहीं। किसान ने पूछा, तुमको ये कहाँ से मिला? कहे कि पंडित जिन्होंने जो बरगद के पत्ते में जो कृष्ण नाम लिखा तो वही मैं चबा गई हूँ, इसलिए जो मेरा मैं में अहंकार का जो प्रतीक था वो अहंकार दूर होकर के श्री कृष्ण की मैं भक्त हो गई। कुछ समय के बाद उस नगर का जहाँ पर रहता था वो किसान, उस गांव का राजा का पुत्र राजकुमार आया। कहता, किसान से बहुत हमको भूख लगा है, कुछ मिल जाता खाने के लिए। तो उस किसान ने बकरी का दूध पिलाया। उस बकरी का दूध ना स्वादिष्ट था। कहता है कि एक किसका दूध है? कि बकरी का। मेरी बकरी कृष्ण नाम लेती है, उसी का नाम है। उस राजकुमार के मन में विश्वास नहीं आया। फिर भी उस किसान ने उस बकरी को कहा कि तेरे कारण से अब हमारा परेशानी बढ़ती जा रही है। और जो राजकुमार की जो माता जी थी वो बहुत अस्वस्थ रहती थी। वैद्य हकीमों ने कहा भगवान की कृपा हो सकती है तभी बचेंगे, नहीं तो इनका प्राण बचाना संभव नहीं है। तब जाकर के किसान से कहता है राजकुमार कि हे किसान, हमको अपनी बकरी जो कृष्ण नाम लेती इसको दे दो। कहते कि मैं आपको दे दूँ, मैं गरीबी कैसे दूर हो सकेगी? मैं इन बकरियों को चराता हूँ, बेचता हूँ, उससे जो मिलता है धन उसी से मैं अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ। उसने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे घर हम इतना सोना चांदी से भर देंगे, तुमको कभी गरीबी का आभास नहीं होने पाएगा। तो ठीक है। फिर भी राजकुमार ने उस किसान को धन दौलत से पूरा घर भर दिया। उस बकरी को लेकर के आया। बकरी हर समय राजकुमार के यहाँ पहुँचती है तो कृष्ण कृष्ण नाम कहती है। उसका दूध पान करते हुए रानी जो राजकुमार की माँ हैं धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। उस बकरी की महिमा के कारण से उस बकरी उस राजकुमार के घर में पहुँचने पर राजघराने में जितने भी नौकर चाकर राजा रानी राजकुमारी राजकुमार थे सब कृष्ण भक्त हो गए।
ये है हमारे प्राण वल्लभ मुरली वाले बंशीधर कृष्ण कन्हैया के भक्ति। चाहे किसी पर भी कृपा हो जाए, जो मैं बकरी करती थी अहंकार का प्रतीक, उसका अहंकार दूर होकर के परमात्मा श्री कृष्ण जी के मन में, चरण में उसका मन लग गया। और उस बकरी ने अपने साथ ही समस्त राज घराने को मुक्ति का नया रास्ता सिखाया। इस कथा से हमको यह सीख मिलती है कि चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, कोई भी परमात्मा की भक्ति करेगा निस्वार्थ भाव से, उसको परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय।